नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको पूर्णिमा व्रत में अमर सुहाग देने वाले गणेश भगवान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई को देखकर ही खाना खाती थी। वह रोज़ सुबह उठती, जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम करती और फिर अपने भाई का मुख देखने जाती। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वह रोज़ उनके सामने हाथ जोड़ती और कहती, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। और फिर आगे चली जाती। जंगल के झाड़ों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन वह घर पहुंची, भाई का मुख देखा और बैठ गई। तभी भाभी को चोट दिखाई दी तो उन्होंने पूछा कि भाई जी पैरों में क्या हुआ। वह बोली, भाभी रास्ते में झाड़ों के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर में आ गई। भाभी अपने पति से बोली, रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारे झाड़ पेड़ पौधे काट कर हटा दिए और रास्ता एकदम साफ कर दिए, जिससे कि गणेश जी का स्थान भी हट गया। यह देखकर भगवान रुष्ट हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तो भाभी रोती हुई बोली, रुक जाओ, मेरी ननद अभी आएगी, उसका भाई का मुख देखने का नियम है। लोग बोले, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। अब बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए निकली तो जंगल में पहुंचते हुए देखती है कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। आगे चली तो देखा कि विनायक जी का स्थान भी हटा हुआ है। तो वह तुरंत एक खिचड़ी का डाल लेकर आई, गणेश जी की स्थान बनाया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और वह फिर आगे चली गई। भगवान गणेश जी सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खिचड़ी की 7 पत्तियां ले जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई पे छींटे मार देना, वह उठ बैठेगा। बहन ने सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि जैसे सुना है वैसा कर लेती हूँ। वो 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची तो देखा वहाँ कई लोग बैठे हैं। भाभी रो रही है, भाई की लाश पड़ी है। वह घर में गई, दूध की छड़ी लाई, उसमें पत्तियां घोली और भाई के मृत शरीर पर छींटे लगाई। भाई उठकर बैठ गया और बोला, बहुत ही गहरी नींद आई थी। बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी न आए। और उसने उन्हें सारी बात बताई कि गणेश जी की कृपा कैसे हुआ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय। एक नगर में एक राजा था जिनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान जी की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। वे बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और उसे राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसीलिए वह राजा को ज़्यादातर अपने पास रोक कर रखती थी। एक बार राजा शहर किसी काम के लिए जा रहे थे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको शहर से कुछ सामान मंगवाना है। तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने आदि राजा को कह सुनाए। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा शहर के लिए निकल गए।
रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी कभी भी अपने लिए कुछ मांगती नहीं है, तो क्यों न उनके लिए शहर से एक छोटे से गणेश भगवान जी की मूर्ति खरीद कर ले चलें। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश भगवान जी की प्रतिमा ले ली तथा घर आकर उन्होंने बड़ी रानी को सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश भगवान जी की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति कक्ष में स्थापित कर दी। मूर्ति को महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगा। पड़ोसी देश से बहुत समय से चल रही लड़ाई को राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जल आशय कुएं आदि स्वच्छ पानी से भर गए हैं। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियों ने उनकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास के एक कुएं में गिरा दिए। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उग गया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में आ पड़ गए और सभी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करने लगी, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ न पहुंचा। राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी ना पा सके। फिर छोटी रानी को वहां बुलाया गया। वहाँ छोटी रानी आई, फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ में से गिरकर उनके झोली में आ गिरा। झोली में फूल के आते ही गणेश भगवान जी की मूर्ति में बदल गया। राजा प्रतिमा को देखकर हैरान हुए और बोला, यह तो वही प्रतिमा है जो मैंने शहर से लाया था, यहाँ कैसे आ गया? छोटी रानी बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान जी साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ न बोली। तभी वहाँ कुएं में सभी ने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को वह मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यह गणेश भगवान जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर गणेश भगवान जी की पूजा करने का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान जी की पूजा करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।